वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 10th संस्कृत। और संस्कृत में आज हम आप लोगों को 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर बाबू? 5वां। और 5वां चैप्टर में 5वां जो चैप्टर है वह चैप्टर है भारत महिमा। क्या चैप्टर है? भारत महिमा। चैप्टर क्या है बाबू? भारत महिमा। सुनिए, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि भारत महिमा जो चैप्टर है इसके रचनाकार वेद व्यास है। इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। इसके रचनाकार कौन है बाबू? वेद व्यास है। कहीं कोई दिक्कत? इसके रचनाकार वेद व्यास है और यह चैप्टर पदात्मक रूप में है। किस रूप में है? पदात्मक रूप में। पदात्मक रूप में है। सुनिए, देखिए, पदात्मक रूप किसको कहते हैं? गदात्मक रूप किसको कहते हैं? गद मतलब होता है कि कहानी, निबंध, लेख, ये सब वह गद। पद मतलब होता है कि कोई कविता, कोई क्या है? तो कविता। यह एक प्रकार का श्लोक के रूप में यह चैप्टर क्या है? श्लोक के रूप में यह चैप्टर है। तो सुनिए, हम भारत महिमा पाठ चैप्टर पढ़ा रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़ाए थे क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख के लाए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूरे लिख लेते थे बोर्ड पे, उसके बाद पढ़ाते थे। आज बाबू आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर पढ़ना है। ठीक है, हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लिखिएगा। कहीं कोई दिक्कत? पहले हम पढ़ाते हैं, जब हम क्वेश्चन बोलेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सुनकर आप लिखिएगा। कहीं कोई दिक्कत? आज हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे? क्या है कि समय कम है। समय क्या है? कम है, लेट हो गया है। तो चलिए चैप्टर हम पढ़ाते हैं। भारत महिमा पढ़ाते हैं। प्रस्तुत पाठ भारत महिमा में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया। देखिए, भारत महिमा जो पाठ है इसमें किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया? यहां जो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, यहां जो है हम भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। हम कहेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठेगा कि भारत महिमा पाठ में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? भारत। क्वेश्चन पहला आप लिख सकते हैं कि भारत महिमा पाठ में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? भारत। चलिए, यह देश सृष्टि के आरंभ से ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि के क्षेत्र में संपन्न रहा। यह जो भारत देश है आरंभ से, आरंभ मतलब क्या होता है? शुरू से। शुरू से ज्ञान, विज्ञान मतलब ज्ञान और विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि के क्षेत्र में संपन्न रहा। आदि के क्षेत्र में क्या रहा? मतलब कि शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, यह सब आदि के क्षेत्र में क्या रहा? संपन्न रहा है, मतलब आगे रहा, आरंभ से ही। इस धरती का स्वर्ग कहा गया है। इसे किसे? भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि धरती का स्वर्ग किस भूमि को कहा जाता है, तो भारत को। सुनिए, विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद की रचना यहीं से हुई है। विश्व का प्रथम ग्रंथ कौन है? वेद। और वेद की रचना कहां से हुआ है? यहीं से हुआ है। और वेद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। वेद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसी विशेषता के कारण ईश्वर भी भारत में ही अवतरित हुआ है।
वाल्मीकि एवं व्यास आदि ने इस देश का गौरव बढ़ाया है। वाल्मीकि एवं व्यास आदि ने, वाल्मीकि एक ऋषि हैं, व्यास क्या है, एक ऋषि हैं जो वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, वह वेद व्यास ने लिखे। अगर वेद पूछा जाए वेद के रचनाकार कौन है, क्या बताइएगा? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। सुनिए, इस देश की रचना प्रभु ने अपने हाथों से की है। अब क्वेश्चन आता है कि किस देश की रचना प्रभु ने अपने हाथों से की है? भारत। इस देश की रचना प्रभु ने अपने हाथों से की है। प्रथम एवं द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है तो अन्य पद देशभक्ति भाव से लबालब कवियों की रचना है। देखिए, इसमें जो है बाबू 5 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? तो 2 श्लोक जो है भागवत, प्रथम एवं द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। प्रथम एवं द्वितीय श्लोक कहां से है? भागवत पुराण से संकलित है। सुनिए आगे, भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है बाबू कि किस भूमि का गान देवता भी करते हैं? भारत। वे लोग धन्य हैं जिसका जन्म इस देश में होता है। वे लोग धन्य हैं जिसका जन्म जो है भारत में हुआ है। अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कौन सा लोग धन्य है? हाँ, तो भारत में जो जन्म लिया है वह व्यक्ति क्या है? धन्य है। कहता यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यहाँ इसलिए यहाँ जन्म लेने वालों को देवतुल्य कहा गया है। यहाँ जन्म लेने वाले को क्या कहा गया है? जो भी व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है उसकी तुलना जो है देवताओं से की जाती है। तो समझिए आप लोग क्या है बाबू, भारत में अगर जन्म लिए हैं तो आप लोग देवतुल्य हैं। आप लोग क्या हैं? आपकी तुलना जो है देवताओं से हो रहा है। ठीक है, चलिए, इस देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं क्योंकि रामकृष्ण जैसे अति मानव ने जन्म लेकर इस भूमि के महत्व को सिद्ध कर दिया। तात्पर्य यह कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान अत्याचारियों का अंत करने तथा धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता रूप में माना जाता है। इस देश में जन्म लेने वाले को क्या माना जाता है? यह भूमि ऋषि मुनियों की यज्ञ स्थली, देश भक्तों की क्रम स्थली तथा श्रद्धालुओं की धर्म स्थली है। अतएव हमें मन वचन तथा कर्म से देश की आन मान शान की रक्षा के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए। देखिए बाबू, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि बाबू यहां जो लिखा गया है, क्या बाद में बाबू हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हम पढ़ा देते हैं, बाद में आप लोगों से हम क्वेश्चन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत? अभी सिर्फ सुनना है, अभी लिखना, लिखने के लिए जब हम बोलेंगे तब लिखना, अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है। चलिए, यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है? क्या बोलिएगा? भारत। ठीक है, भारत बोलिएगा। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकारों का कहना है यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है
कहा जाएगा स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? तो भारत। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? भारत। हाँ, किस भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति देवतुल्य माने जाते हैं? भारत भूमि पे। ठीक है, कहता है जहां भगवान अत्याचारियों के अंत करने तथा धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। देखिए, भारत ही एक ऐसा भूमि है जहां जब जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतरित होते हैं। समझे? भारत ही एक ऐसा भूमि है जब जब अत्याचार बढ़ता है तब कौन लेते हैं? देवता अवतरित लेते हैं। ठीक है, और पहले वो सीरियल चलता था, जब जब पाप बढ़ेगा तब आएगा जूनियर जी। देखे आप लोग जूनियर जी? नहीं देखे होंगे। चलिए, तो आगे हम पढ़ते हैं बाबू कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है। ईश्वर द्वारा यह देश कितना सुंदर बनाया गया है, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चय ही श्री सेवा योग्य होते हैं। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, आप निश्चय ही क्या हैं? सेवा योग्य हैं। क्या हैं? अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेता है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। ठीक है, इसमें भारत देश की महानता का वर्णन किया गया है। कवि का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के क्या होते हैं? पात्र होते हैं, क्योंकि वे श्री हरि की सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उसमें स्वयं भगवान भी है। अगर जो लोग यहाँ जन्म लिए उसमें स्वयं क्या हैं? भगवान भी हैं। उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर यहाँ की भूमि को पवित्र बना दिया। देखिए, जो भी बच्चे यहाँ जन्म लिया है समझ जाइए वह देवता तुल्य है। क्या है? देवता तुल्य है। यहाँ जो है मानव जन्म लेकर जो है यहाँ की भूमि को पवित्र बना दिया। क्या बना दिया? इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश का गुणगान करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता भी इस देश का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ बाबू भारत में जो है अनेक प्रकार के धर्म एवं जाति के लोग रहते हैं, फिर भी सभी अनेक प्रकार के जाति के लोग रहते हुए भी यहाँ जो लोगों में क्या है? एकता है। यहाँ के लोगों में क्या है बाबू? एकता है। तो विद्वानों का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में क्या रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं तथा अनेकता में एकता को चरितार्थ करते हैं। तात्पर्य यह कि भारत निष्कपट तथा दयावान होते हैं। भारतीय जो होते व्यक्ति निष्कपट, इसमें कोई छल कपट नहीं होते हैं, निष्कपट होते हैं और दयावान होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ भी मित्रता का व्यवहार किया है। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ भी कैसा व्यवहार किया है? भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान रहते हैं। सभी किसके समान रहते हैं? भाई भाई के समान।
क्या बजने लगा रे गाड़ी? ये जो आवाज आया कहां से आया आवाज? चलिए। तथा देश पर आई विपत्ति के मिलकर सामना करते हैं। यहां जो है एक नारा है, सर्वे भवन्तु सुखीन। इसी देश का विचार है। इसी विशेषता के कारण हैंसॉन, फहियान आदि लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। देखिए, तो यहां जो है मेघास्तनीज, अच्छा मेघास्तनीज, फहियान जो है यहां जो है भूरी भूरी क्या की है? प्रशंसा की है। विश्व को शांति एवं अहिंसा के पाठ इसी देश ने पढ़ाया है। विश्व को शांति तथा अहिंसा का पाठ इसी देश ने पढ़ाया है। अतः हमारा देश भारत एक ऐसा उद्यान है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल होते हुए उस उद्यान की शोभा बढ़ाने में चार चांद लगाते हैं। ठीक है, आगे है कि कवि का कहना है कि भारत एक विस्तृत देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत पहाड़ी के समान विद्यमान है। बाबू, भारत के उत्तर दिशा में जो है हिमालय जो है पहाड़ी के समान है, तो दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। दक्षिण में कौन महासागर है? देखिए, उत्तर में जो है हिमालय जो है पहाड़ी के समान है, तो दक्षिण में हिंद महासागर भारत की क्या लगता है आपके पांव पखार रहा है। गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि को सींचती है, तो वनों में मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल मिलते हैं। तात्पर्य यह कि विधाता ने भारत की सारी सुविधाओं से युक्त बनाया है। इसके पर्वत क्षेत्र विभिन्न प्रकार के खनिजों से पूर्ण है। यहाँ ऋतु के अनुसार फल फूल मिलते हैं तथा वातावरण में परिवर्तन होते रहता है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी उत्कट होना हो कि विश्व इसे आदर्श स्वरूप माने, अर्थात हमारा आचरण इतना आदर तथा श्रेष्ठ हो कि संसार इसके समक्ष नतमस्तक हो जाए। हर व्यक्ति में देशभक्ति की उत्कट भावना हो, सभी देश की गौरव की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित हो, अपने आदर्श आचरण के कारण सदा शोभनीय तथा पूजनीय बना रहे, क्योंकि भारत अपने आदर्श विचार के कारण ही सदा से सबका पूज रहा है। कवि की हार्दिक कामना है कि हमारे देश के सभी लोग अपने आदर्श स्वरूप कायम रखें। तो रे बाबू, यह जो है हम पाठ जो है लाइन बाय लाइन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। गौरव, आप चले जाइए तो नीचे से पंखा चला दीजिए। चलिए, ले लीजिए और अच्छा से चला दीजिएगा ताकि देखिए करंट ना लग जाए। अच्छा से चला दीजिएगा। अब देखिए, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हम दागते हैं, कुछ क्वेश्चन अब आप लोग कलम निकाल लीजिए। कहा कि बोर्ड पे तो हम लिखा नहीं रहे हैं, कलम निकाल लीजिए। नहीं तो सुनिए बाबू, बस आप लोग जवाब देते रहिएगा। फिलहाल अभी जवाब दीजिएगा, ठीक है? लिखते भी जाएंगे और जवाब भी देते रहेंगे। पहले आप लोग सुनिए। देखिए बाबू, आप लोग मत कलम चलाइए, और मतलब अभी यहां में आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, समझे? आप लोग क्या लिख लीजिएगा बाद में। अभी आप लोग सुनिए। जो वीडियो के माध्यम से देख रहा है उस बच्चे को लिख लेना है, कॉपी कलम निकाल के, ठीक है? हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, हमारा देश क्या कहलाता है? हमारा देश भारत कहलाता है। हमारा देश क्या कहलाता है बाबू? हमारा देश क्या कहलाता है? किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है? क्वेश्चन लिखना है, किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत। किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत। समझे? भारत की महिमा कहां गाई जाती है? भारत की महिमा कहां गाई जाती है? तो याद रखिएगा, सर्वत्र, सभी जगह।
सर्वत्र मतलब क्या होता है? सभी। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह, सर्वत्र, याद रख लीजिएगा, समझे? सर्वत्र मतलब सभी जगह। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। सुनिए कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद कहां से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। याद रखिएगा कि भारत महिमा पाठ में है कितने पद हैं? तो 5 पद। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? और प्रथम पद कहां से लिया गया? विष्णु पुराण से। क्वेश्चन आएगा कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। फिर सुनिए, भारत महिमा पाठ का दूसरा पद कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। याद रखिएगा, प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ का दूसरा पद कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। आप याद रख लीजिएगा, भारत महिमा पाठ का दूसरा पद कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ का शेष पद किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, 2-4 बार हम बोल रहे हैं, आप देखिए वीडियो को रोक रोक के क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। भारत महिमा पाठ का शेष पद किसके द्वारा निर्मित की गई है? अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद लिए गए हैं? 2 पद। भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद लिए गए हैं? भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद लिए गए हैं? 2 पद। बटन दबे थे सब? चला कहां? लाइन नहीं था क्या? तो एक बार पूछ लेते कि चला कि नहीं चला बाहर निकल के। ठीक है। भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद लिए हैं? 2 पद। पुराण से 2 पद ही लिए गए हैं। प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से। सुनिए, भारत महिमा पाठ में आधुनिक पद कितने हैं? 3 पद। आधुनिक पद कितने हैं? देखिए, 2 पद जो है पुराण से लिया गया है और 3 पद जो है आधुनिक पद है। 3 पद क्या है? किसकी भक्ति करना हमारा कर्तव्य है? भारत की भक्ति करना हमारा क्या है? हाँ, क्वेश्चन सुनना है कि किसकी भक्ति करना हमारा कर्तव्य है? तो याद रखिएगा, भारत। देवतागण क्या गाते हैं? गीत। देवतागण क्या गाते हैं? गीत। देवतागण क्या गाते हैं? किसकी गीत? भारत के। तो देवतागण क्या गाते हैं? तो गीत। याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा, किस देश की भूमि धन्य है? भारत। कौन सा देश स्वर्ग से भी सुंदर है? भारत। कौन सा देश स्वर्ग से भी सुंदर है बाबू? भारत। चलिए आगे पढ़ते जाते हैं। किस देश में जन्म लेने वाले पुरुष देवतुल्य हैं? भारत के लोग। किस देश में जन्म लेने वाले पुरुष देवतुल्य हैं? भारत। दूसरा पद कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। भागवत पुराण से। दूसरा पद कहां से लिया गया है? भागवत ने चला कि चलिए कहां तक हम थे? कहां तक मतलब किस देश में जन्म लेने वाले पुरुष देवतुल्य कहते हैं? भारत के लोग। दूसरा पद कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। किस देश में भगवान स्वयं आकर प्रसन्न होते हैं? भारत में। किस देश में भगवान स्वयं आकर प्रसन्न होते हैं? तो भारत में। भारत में आकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो भगवान। यही उल्टा हो गया। भारत में आकर कौन प्रसन्न होते हैं? भगवान। जो लोग भारत में जन्म लिए हैं उसे किसकी सेवा करनी चाहिए?
श्री हरि की या भगवान की या परमात्मा की। जो बाबू भारत में जन्म लिए हैं उसे किसकी सेवा करनी चाहिए? श्री हरि। हाँ, भारत की भूमि कैसी है? निर्मला एवं और वत्सला। निर्मला और वत्सला। निर्मल मतलब भारत की भूमि जो है साफ सुथरा है, ठीक है। वत्सला जो है, वत्सला का मतलब होता है कि भारत की भूमि जो है, हम भारत की भूमि को मां मानते हैं। क्या मानते हैं? और तो मां जब वह हुई तो हम क्या हुए? उसके बेटे। तो मां और बेटे के समान है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, कहां की भूमि निर्मल है? कहां की भूमि निर्मल है? किस देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता से रहते हैं? भारत। भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं? भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं? एकता से या मिलजुल कर। एकता से। किससे रहते हैं? भारत की धरती कैसी है? तो भारत की धरती विशाल है। भारत की धरती कैसी है? भारत की भूमि किसके द्वारा सेवित है? भारत की भूमि किसके द्वारा सेवित है? तो याद रखना है, सागरों के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, भारत की भूमि भारत के 3 तरफ सागर है। कितने तरफ? तो भारत की भूमि किसके द्वारा सेवित है? सागरों के द्वारा। किसके द्वारा? जगत गौरव किसे कहा गया है? भारत। जगत गौरव किसे कहा गया है? कौन सा देश पूजनीय है? कौन सा देश पूजनीय है? सभी लोगों को क्या करनी चाहिए? देशभक्ति। सभी लोगों को क्या करनी चाहिए? हाँ, देखिए, ये जो भारत महिमा पाठ में प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक कहां से लिया? भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर, पर्वत, निर्झर से। किसके द्वारा सेवित है? भारत की महिमा कहां गाई जाती है? सर्वत्र। भारत की महिमा कहां गाई जाती है? हाँ। भारत के उत्तर में कौन पहाड़ी की तरह विराजमान है? तो हिमालय। उत्तर में कौन पहाड़ी की तरह विराजमान? हिमालय। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? भारत। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? देवगण क्या गाते हैं? गीत। ठीक है। भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? श्री हरि। भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? हाँ। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? हाँ। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। हम बोले हैं कि पुराण के रचनाकार कौन है? और भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4। वेद की संख्या। उपनिषद की संख्या 108। तो याद रखिएगा, पुराण की संख्या जो है 18 है, वेद की संख्या 4 है, उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। हम सबों का कर्तव्य क्या है? देशभक्ति। हम सबों का क्या कर्तव्य है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? याद रख लीजिएगा कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र। कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र है। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग एकता के भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं? एकता। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है?
भारत भूमि। कौन सी भूमि? भारत भूमि। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? कितने पुराण हैं? 18 पुराण अभी बता न है कितने पुराण है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। ठीक है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ठीक है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 पद। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो रे बाबू आज जो है भारत महिमा पाठ हम जल्दीबाजी में खत्म कर दें। पहले क्या होता था कि हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखाते थे, उसके बाद जो है बकते थे, सुनाते थे। इस चैप्टर में जो है हम बोर्ड पर नहीं लिखा सके। वजह क्या था कि समय कम था। समय क्या था? कम था। सुनिए, और इसीलिए जो है आप लोग बाबू सुन के क्वेश्चन लिख लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी समझ में न आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर हमको समझ में हम नहीं लिख पाए, तो फिर से हम बोर्ड पर लिख के एक बार इस चैप्टर को फिर से हम बता दें। कहीं कोई दिक्कत बाबू? आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो या खराब लगा हो तो कमेंट में एक बार जरूर कीजिए कि आपका वीडियो कैसा लगा, कि अच्छा है सर कि खराब है। अगर खराब भी होगा तो हम क्या करेंगे, तो उस गलती को सुधारेंगे बाबू। ठीक है। तो चलिए।